को आप जानते हैं, रिजवान जी को आप जानते हैं, फरजान जी को जानते हैं, संजय जी को जानते हैं, मनोज जी को जानते हैं। ऐसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और भाई साहब, आजकल एक मिस्ट्री बनी हुई है कि जेवीकेएस जो कि पार्टी है वो किसको कहां से उम्मीदवार देने वाली है और कितनी उम्मीदवार देने वाली है। तो इसी चीज़ को लेकर हम आए हैं आज की इस वीडियो में। तो टाइगर जयराम महतो का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहां पर उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी है। तो आओ हम भी अपने शब्दों में थोड़ा बहुत आपको बता ही देते हैं। तो सबसे पहले जयराम महतो को पूछा जाता है कि जयराम महतो कितने सीटों से लड़ेंगे। तो उन्होंने बताया कि कम से कम 50 सीट से ज़्यादा लड़ेंगे जयराम महतो इस बारी। मतलब जयराम महतो नहीं, मतलब उसकी टीम जेवीकेएस जो है वो जेवीकेएस 50 से ज़्यादा सीटों से इस बार चुनाव लड़ेगी, जो कि विधानसभा चुनाव आने वाला है इसमें। और फिर पूछा जाता है कि कोई किसी के साथ अगर जयराम महतो होंगे तो गठबंधन करेंगे कि नहीं। तो जयराम महतो ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं हैं। फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनबाद का जिक्र हुआ। धनबाद में जयराम महतो ने कहा है कि सरप्राइजली ऐसे प्रत्याशी उतराएंगे। उन्होंने माना कि धनबाद में हमारी जेवीकेएस जो पार्टी है वो थोड़ी कमज़ोर है, वहाँ पे थोड़ी उतनी असर और छाप नहीं छोड़ पाई है, लेकिन वहाँ पर ऐसे सरप्राइजिंग उम्मीदवार उतारेंगे कि वहाँ पर भी छाप छोड़ के जाएंगे। ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है। और उसमें लोकसभा चुनाव की भी जिक्र हुए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने बस इमोशन से चुनाव लड़ा था, हमारे पास कैडर नहीं थे, बूथ मैनेजर नहीं थे, इसी कारण बहुत सारी चूकें हुई, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हुई जिसको हम लोग विधानसभा चुनाव में आगे जाकर सुधारेंगे। ये जेवीकेएस के अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा। फिर जयराम महतो से पूछा जाता है कि क्या जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़े थे वो क्या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस पर जयराम महतो कहते हैं कि वो जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो विधानसभा का फीडबैक मैटर करता है। अगर वहाँ से अच्छे फीडबैक मिलते हैं तो वो लड़ सकते हैं विधानसभा या फिर लोकसभा, कहीं से भी लड़े हों फिर भी वो लड़ सकते हैं, ऐसा जयराम महतो ने कहा। फिर उसे पूछा गया कि आप कहाँ से लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि गिरिडीह लोकसभा के किसी भी एक सीट से मैं लड़ूंगा, या और हजारीबाग और धनबाद में से किसी एक सीट से, यानी 2 सीट से जयराम महतो चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार का विधानसभा चुनाव। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं झारखंड सरकार की नया योजना जो कि है मैया योजना, जिसमें से हर बहना को हर साल 12,000 रुपया दिया जाएगा, जिसकी आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की है। उसको हर महीने 1,000 रुपये उस महीने के 15 तारीख तक उसके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। ऐसा ये झारखंड सरकार की नई योजना जो कि है मैया योजना वो है। और इसके आवेदन फॉर्म मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग स्क्रीन पर दे दिया हूँ। और इसका आवेदन बिल्कुल फ्री है झारखंड सरकार की तरफ से, और टोल फ्री नंबर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो, सारी जानकारी आपको दी हुई है। आप लोग देख के, अगर आप एक लड़की और आपका 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच का आपकी आयु है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये झारखंड सरकार की योजना है जिन्होंने हेमंत सोरेन ने निकाला है। वहीं बात करें भाजपा नेता भानु प्रताप शाही जी का, जिन्होंने सीधा क्वेश्चन राज्य सरकार से पूछा है कि आप 1932 का मुद्दा लेकर चुनाव जीते थे, पर आपका 5 साल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक 1932 खतियान लागू क्यों नहीं हुआ। जुआ पूछना चाहती है आपको। ये वीडियो अगर आपको देखना है तो आप भाजपा झारखंड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाके देख सकते हैं। अब सारी चीज़ खत्म हो चुकी है तो सुदेश महतो के विचारों को भी थोड़ा देख लो, आप लोग स्क्रीन पे लगा दिया हूँ।